उत्तर प्रदेश में चुनाव हो उसकी चर्चा दूर दूर तक ना हो, ये कभी होता ही नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव हमेशा से कहीं ना कहीं हमेशा हाईलाइट बने रहते हैं, या फिर चुनाव की चर्चा एक प्रदेश में ना होकर बल्कि देश में चर्चा का विषय रहती है। और इस बार भी यही हुआ जब कल चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, महाराष्ट्र और झारखंड के 7 उपचुनावों की घोषणा भी की, जिसमें सबसे अहम था वायनाड का चुनाव, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में होने वाली 10 विधानसभाओं में उपचुनाव की घोषणा को लेके। जी हाँ, 10 सीटों पे विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, पर जब घोषणा हुई तो खाली 9 सीटों पे घोषणा की गई। सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित सीट, क्या कहें कि सबसे ज्यादा हाईलाइटेड सीट अगर उस समय देखेंगे उत्तर प्रदेश की, तो वो है अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, जिसमें उपचुनाव होना था पर वहां पे इसकी घोषणा नहीं की गई। जब उनसे बाबत पूछा गया, राजीव कुमार जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वहां पे ग्रिड तैयार की गई है बीजेपी नेता गोरखनाथ के द्वारा, और जहां जहां भी चुनाव होने हैं अगर वहां पे कहीं याचिका दायर की गई है चुनाव को लेके, तो वहां पे चुनाव अभी नहीं कराए जाएंगे। हालांकि इस बाबत एक फिर से राजनीति गर्म हो गई, क्योंकि चर्चा मिल्कीपुर विधानसभा की होनी थी, और मिल्कीपुर विधानसभा को लेके कहीं ना कहीं चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो तंज कसता हुआ नजर आता था कि चुनाव में जीत किसकी होगी। राजा अयोध्या तक का आपको ताज दे दिया गया देश प्रताप को, और उसके बाद अब चुनाव की जब घोषणा हुई तो मिल्कीपुर ही गायब था कि मिल्कीपुर में चुनाव होगा कि नहीं होगा। बहरहाल इसको लेके बाबा गोरखनाथ जो कि बीजेपी के नेता हैं, आज वो हाई कोर्ट पहुंचते हैं अपने अधिवक्ताओं के साथ, और अपनी जो याचिका है उसको वापस लेते हैं। तो माना जा रहा है कहीं ना कहीं जो असमंजस की स्थिति थी वो साफ होती नजर आएगी, और चुनाव आयोग एक बार जल्द ही शायद मिल्कीपुर जो सबसे प्रतिष्ठित है इस बार चुनाव में, उसकी घोषणा करता हुआ नजर आएगा। तैयारियां जोरों पे हैं, तैयारियां दोनों की हो, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, और देखना होगा इस दिलचस्प लड़ाई में जीत किसकी होगी। हालांकि इसकी एक पूरी रिपोर्ट तैयार की है हमारी टीम ने, और देखिए इस रिपोर्ट में क्या और कुछ है और क्या कहना है बाबा गोरखनाथ। हाँ, कल जब मुझे पता चला कि मिल्कीपुर में उपचुनाव को चुनाव आयोग ने रोका है, तो उसकी जब तफ्तीश की गई तो पता चला कि मेरे द्वारा जो याचिका की गई थी, जिसमें अवधेश प्रसाद जी ने जो नोटरी कराई थी उसका लाइसेंस 6 वर्ष पूर्व खत्म हो गया था। इस तरीके से वो बोकस था। तो मैं हाई कोर्ट के सामने आया था, अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से मैंने उस पर स्टे मांगा था। स्टे तो नहीं मिला था, पर कोर्ट ने इस बात को माना था कि गलत हुआ है, उन्होंने नोटिस की थी, और उनके इस्तीफे के बाद से ये बातें शून्य हो जानी चाहिए थी, पर शून्य नहीं मानी गई। अब जो भी संज्ञान में मामला आया है उसको देखते हुए मैं हाई कोर्ट अपने अधिवक्ताओं के साथ आया हूँ, और मैं अपनी याचिका वापस लेता हूँ। बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका वापस ले ली है। दरअसल बाबा गोरखनाथ ने ये याचिका समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को लेकर दाखिल की थी। अवधेश अब समाजवादी पार्टी के फैजाबाद से सांसद हैं। जब ये याचिका दायर की गई थी तब मिल्कीपुर से विधायक चुने गए थे। बाबा गोरखनाथ के याचिका वापस लेने के बाद अब ये बड़ा सवाल है कि क्या चुनाव आयोग यूपी की अन्य सीटों के साथ ही मिल्कीपुर में उपचुनाव कराएगा। बता दें कि चुनाव आयोग ने मंगलवार को यूपी की 10 में से सिर्फ 9 सीटों पर मतदान कराने का ऐलान किया था। आयोग ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव टाल दिया था। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा था कि अदालत में पिटीशन पेंडिंग होने के कारण चुनाव नहीं हो रहा, लेकिन अब जो वो याचिका वापस हो गई तो फिर वहां चुनाव कब होंगे? क्या मिल्कीपुर में उपचुनाव बाकी विधानसभा सीटों के साथ 13 नवंबर को हो सकता है? आपको बताते चले कि मिल्कीपुर में विधानसभा चुनाव टल जाने का मामला यूपी में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था। इसी बहाने समाजवादी पार्टी ये माहौल बनाने में जुटी है कि बीजेपी को हार का डर सता रहा। वहीं अखिलेश यादव ने इसे लेकर यह तक कह दिया था कि जिसने जंग टाली है समझो उसने हार मानी है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत से ये सब कुछ हो रहा है। पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने कहा था कि सीसामऊ से विधायक रहे इरफान सोलंकी की याचिका के कारण वहां तो चुनाव नहीं टला, फिर मिल्कीपुर पर इतनी मेहरबानी क्यों?
वैसे तो इस बार मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ में आर पार की लड़ाई बन गई है। दोनों पार्टियों ने ये चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि मामला अयोध्या से जुड़ा है। फैजाबाद लोकसभा का हिस्सा है अयोध्या। जब पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने हिंदुत्व की प्रयोगशाला मानी जा रही फैजाबाद सीट जीत ली, वहीं विपक्ष की ओर से कहा जा रहा था कि बीजेपी तो अयोध्या भी नहीं बचा पाई, जबकि ये माना जा रहा था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी यहां शानदार जीत दर्ज करेगी। वहीं बीजेपी मिल्कीपुर सीट जीतकर ये साबित करना चाहती है कि समाजवादी पार्टी की जीत बस तुक्के में हो गई। इसीलिए इस सीट की जिम्मेदारी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ले रखी है। वे पिछले महीने भर में 5 बार वहां दौरा कर चुके हैं। इस बार समाजवादी पार्टी ने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर से टिकट दिया है, क्योंकि अखिलेश कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं।